हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएन इंजीनियरिंग। मैं हूं श्रुति पटेल और आज हम लोग हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम देखेंगे जिसका नाम है राउंड रॉबिन। ये आपको स्कूल कॉलेजेस के एग्जाम्स में भी जरूर देखने को मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा ट्रिकी भी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ शेड्यूलिंग है, मतलब कि हम थोड़े थोड़े टाइम स्लॉट के लिए उसको चलाएंगे, एक ही साथ पूरा उसको नहीं चलाएंगे, राइट। अब इधर गिवन क्या है, प्रोसेस नंबर दी गई है, अराइवल टाइम दिया हुआ है, बर्स्ट टाइम दिया गया है। हमें क्या क्या फाइंड करना होगा, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम, राइट। इधर आप लोगों को दो चीजें मेंटेन करनी रहेगी, एक होगी रेडी क्यू और एक होगी रनिंग क्यू, राइट। और दूसरा इधर क्वेश्चन के अंदर गिवन है टाइम क्वांटम। टाइम क्वांटम कितना है, 2। सो 2 टाइम यूनिट तक हमें उसको चलाना है। आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि टाइम क्वांटम है क्या, राइट। तो हम जैसे कि नॉन प्रिमिटिव के अंदर क्या कि जितना भी बर्स्ट टाइम था उतना हम एक ही साथ उसको चला देते थे, राइट। बट इधर हम सारी प्रोसेस 2 टाइम पॉइंट तक उसको चलाएंगे, एक ही साथ पूरा नहीं चलाएंगे, राइट। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हमें रेडी क्यू मेंटेन करनी होगी। जैसे कि हमने प्रोसेस लाइफ साइकिल में देखा, पहले हमारा रेडी स्टेट आता है और वहां से प्रोसेस जाती है रनिंग स्टेट में, और बीच में अगर कुछ रिसोर्सेज को चाहिए होते तो वो वापस आती है रेडी के अंदर, राइट। अगर थोड़ी बाकी रह जाते एग्जीक्यूट करनी तो वो वापस रेडी के अंदर आएगी। तो यही इधर करना है। हम पहले हम इधर सारी प्रोसेसेस इकट्ठा करेंगे और फिर वन बाय वन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए भेजेंगे, बट सारी प्रोसेस हम 2 टाइम यूनिट तक उसको भेजेंगे, राइट। सो पहले रेडी क्यू हम 0 से चालू करेंगे। पहले देखेंगे कि 0 पे कौन कौन सी प्रोसेस अराइव हुई है। तो P1, तो पहले हम लोग P1 को लाइन अप करेंगे। दूसरी कोई प्रोसेस 0 पे अराइव नहीं हुई है, राइट। तो हम लोग सिर्फ P1 को चलाएंगे। कितनी देर तक, 2 मिनट्स तक। क्यों, टाइम क्वांटम 2 है तो 2 पॉइंट तक हम उसको चलाएंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें चेक करना है कि 0 के 2 के बीच में कौन कौन सी प्रोसेस आई है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, प्रोसेस 2 वो 1 पे आई है और प्रोसेस 3 वो 2 पे आई है, राइट। तो ये दोनों प्रोसेस रेडी है, तो हम ये रेडी क्यू में लाइन अप करेंगे। ओके, और जैसे कि हम इधर से इधर लाते उसको कट करते जाना है, ओके। अभी दूसरी चीज, ये 0 से 2 तक चला ही हमने, उसका बर्स्ट टाइम क्या था, 5, मतलब अभी भी 3 बाकी है, राइट। तो अभी दूसरी कोई प्रोसेस आई नहीं है, तो हम इसे भी वापस लाइन अप करेंगे क्योंकि इसे भी हमें चलाना तो होगा ही। तो हम इधर वापस P1 लिख देंगे, ओके। अभी ये प्रोसेस तो रेडी क्यू में चली गई, दूसरी प्रोसेस आएगी रेडी क्यू से रनिंग क्यू के अंदर, तो वो कौन सी होगी, P2। तो P2 हम चलाएंगे वापस 2 तक। अभी इन दोनों के बीच में जो ये है, ये क्या है, कंटेक्स्ट स्विचिंग। कंटेक्स्ट स्विचिंग का मतलब क्या है कि इधर ये टेम्पररी सेव होके वापस रेडी क्यू में चली गई, राइट। रिमेनिंग टाइम उसको बाकी एग्जीक्यूशन का, इसीलिए वो वापस रेडी क्यू में चली गई। इसे बोलते हैं हम कंटेक्स्ट स्विचिंग, राइट। अभी ये 2 से 4 तक चली, P2 2 हो गया। अभी हम लोग देखते हैं कि 4 तक कोई प्रोसेस आई है और हाँ 4 पे P4 आ गई है, राइट। तो हम पहले उसको P4 को शेड्यूल कर देंगे इधर। अभी और कोई प्रोसेस है नहीं है, तो हम वापस P2 को कर देंगे। क्यों, क्योंकि वो 2 टाइम यूनिट तक बाकी है, यस। तो ये 4 तक आ गया। अभी नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी आएगी, P3। P3 को हमने लाया नीचे। P3 कितने तक है, 2 तक ही है, तो वो एक ही साथ में पूरा खत्म हो जाए। P3 तो हमारी एक ही साथ में खत्म होगी, ओके। अभी हमारी कौन सी प्रोसेस है, P1। तो वापस P1 हम लोग चलाएंगे। कितनी देर तक, 3 है, पर हम लोग चलाएंगे कितना, गिवन टाइम क्वांटम है 2 पॉइंट तक, राइट। और वापस हम लोग इधर लिख देंगे P1 क्योंकि अभी बाकी है इसीलिए, राइट। अभी हम लोगों को कौन सी प्रोसेस चलानी है, P4, राइट। P4 कितने टाइम तक बाकी है, 1 तक ही बाकी है। सो इधर आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है, टाइम क्वांटम 2 दिया है पर इसका बर्स्ट टाइम 1 ही है, तो हम 1 तक ही चलाएंगे।
ऐसा नहीं कि गिवन टाइम क्वांटम 2 है तो हम लोग 2 तक चला दे, मतलब 1 यूनिट तक सीपीयू आइडल हो जाएगा हमारा 1 पॉइंट तक, राइट। तो 1 पॉइंट तक हम लोग सीपीयू का आइडल नहीं रख सकते, तो इधर क्या होगा, P4 चलेगा 9 तक ही सिर्फ, राइट। और ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम चलाएंगे P2। P2 को कितनी देर तक, 2 तक चलाना है। ये भी हमारा हो गया खत्म। अभी कौन सा बचा, P1। P1 को 1 ही तक चला, ये हो गया हमारा कंप्लीट। ऐसे आप लोगों को रेडी क्यू और रनिंग क्यू मेंटेन करनी होगी। अभी हम लोग लिखेंगे कंप्लीशन टाइम। सो हमारा P1 कब कंप्लीट हुआ, 12 पे। P2 कब कंप्लीट हुआ, 11 पे। P3 कब कंप्लीट हुआ, 6 पे। P4 कब कंप्लीट हुआ, 9 पे। ये हो गया। अभी हमें टर्न अराउंड टाइम फाइंड करना है। टर्न अराउंड टाइम फाइंड करने की फॉर्मूला क्या है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, राइट। सो 12 माइनस 0 इज 12, 10 और 11 माइनस 1 इज 10, 6 माइनस 2 इज 4 एंड 9 माइनस 4 इज 5। ओके, अभी हमें क्या नेक्स्ट फाइंड करना है, वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम फाइंड करने की फॉर्मूला क्या है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, राइट। मेक अ नोट, आप लोग बर्स्ट टाइम में ये कोई नंबर ना कैलकुलेट कर लो, जो रेड वाले मैंने मार्क किए वो ही आपको कैलकुलेट करना है। सो 12 माइनस 5 इज 7, 10 माइनस 4 इज 6, 4 माइनस 2 इज 2, 5 माइनस 1 इज 4, राइट। वेटिंग टाइम हमें मिल गया। अभी हमें क्या फाइंड करना है, रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम मतलब कि अराइवल टाइम और पहले हमें रिस्पॉन्स कब मिला। जैसे कि हम P1 की बात करें तो वो अराइव हुआ 2 पे और 2 पे ही हमें रिस्पॉन्स मिल गया, सो रिस्पॉन्स टाइम क्या हो गया, 0। अभी P2 अराइवल टाइम क्या है, 1, पर P2 आया कब, 2, तो 2 माइनस 1 इज 1। देन P3 आया कब, 4, इधर क्या है 2, 4 माइनस 2 इज 2। और P4 कब आया, 8 पे। पहला रिस्पॉन्स उसको 8 पे मिला और उसका अराइवल टाइम क्या है, 4, 8 माइनस 4 इज 4। अगर आप लोगों को इसका एवरेज फाइंड करने को बोले टर्न अराउंड टाइम, तो क्या करना है, एडिंग ऑल 4 नंबर्स एंड डिवाइडिंग बाय 4 नंबर ऑफ प्रोसेसेस। ओके, ये आप लोग फाइंड कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ऐसा भी पूछ सकते हैं आपको कॉलेज यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में कि कितना कंटेक्स्ट स्विच हुआ, तो वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ये जो बीच का जो लाइन है ये हमारा हुआ कंटेक्स्ट स्विच, क्योंकि P1 वापस रेडी क्यू में चली गई और P2 आई, P2 वापस चली थोड़ी देर तक, फिर वो वापस रेडी क्यू में चली गई, राइट। तो ये हुआ हमारा कंटेक्स्ट स्विचिंग। तो वो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 कंटेक्स्ट स्विचेस है, राइट। पूरी प्रोसेस के अंदर हमें ये लास्ट वाला कैलकुलेट नहीं करना है और ये फर्स्ट वाला कैलकुलेट नहीं करना है। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।